नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। मुख्यमंत्री ने हरिपुर गांव में पहुंच गरीबों को राशन बांटा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि रहे। एक देश एक राशन कार्ड योजना का लोगों को मिला लाभ। गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं। सरकार ने शुरू की हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिला लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। यह बात उन्होंने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव कार्यक्रम में की अध्यक्षता करते हुए कही। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बतौर मुख्य अतिथि जुड़े। साथ ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि आज का अन्नपूर्णा उत्सव अति पवित्र एवं पुण्य कार्यक्रम है। हमारा एक ही मंतव्य है कि कोई भी गरीब रोटी के अभाव में भूखा न रहे। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस उत्सव के दौरान पात्र गरीब परिवारों के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं निशुल्क दिया जा रहा है। 18 और 19 अगस्त को प्रदेश भर में 10,000 से अधिक डिपुओं पर इस उत्सव के निमित्त राशन का वितरण किया गया है। कोरोना के कारण समाज में जो अवसाद की स्थिति बनी, उससे समाज को बाहर निकालने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के साथ उत्सव शब्द जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी गरीब पात्र परिवारों के लिए पिछले वर्ष भी कोरोना की पहली लहर के समय नवंबर तक निशुल्क राशन की व्यवस्था की गई थी। महामारी की दूसरी लहर के चलते इस वर्ष भी नवंबर तक निशुल्क राशन दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि ये अन्नपूर्णा उत्सव इस नाते से हम अपने प्रदेश में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खास करके कोविड के समय में हर परिवार को, हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन देने का जो संकल्प लिया है, जो कोविड का जो पहला वेव थी उसमें भी नवंबर तक ये मुफ्त में दिया गया था। अभी भी ये नवंबर 2021 तक हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से अन्न दिया जाएगा। साफ मंतव्य है कि देश का कोई गरीब अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है। और इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव के मनाने का हेतु कोरोना में जिस प्रकार का अवसाद एक छा गया, जिस प्रकार की एक निराशा छा गई, उसमें से हमको बाहर भी निकलना है। इसलिए हर प्रसंग का एक उपयोग इस प्रकार से करते हुए कि समाज में एक उमंग आए, एक उत्साह आए। मां अन्नपूर्णा भोजन के लिए, हर किसी को अन्न देने के लिए उनका हम हमेशा नाम लेते हैं। मां अन्नपूर्णा माता जगदम्बा देवी जी का ही स्वरूप है। जगदम्बा देवी जी
की उपासना से हमको खुशहाली, संपन्नता, एक उत्साह ये प्राप्त होता है। तो आज उन्हीं के नाम से प्रदेश भर में सब जगह ये उत्सव 2 दिन का हमने 18 और 19 तारीख का रखा था। आज इस उत्सव में हमारे आग्रह पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमें समय दिया, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड महामारी के कारण जो लोग हमारे बीच से चले गए, उनके बच्चों की पढ़ाई और प्रतिमाह आर्थिक लाभ देने की योजना भी सरकार ने बनाई है। आयुष्मान योजना के तहत भी 2,87,000 मरीजों को लाभ मिला। इस पर सरकार द्वारा 351 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के तहत हरियाणा सरकार ने उन सभी बच्चों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहायता की घोषणा की है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को पुनर्वास सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने इस महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। हरियाणा सरकार हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को प्रतिमाह 2500 रुपए प्रति बच्चा वित्तीय सहायता के रूप में देगी जिनके माता पिता का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है। यह आर्थिक सहायता बच्चों को 18 साल की उम्र तक दी जाएगी। साथ ही ऐसे बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने और शिक्षा प्राप्त करने तक अन्य खर्चों के रूप में उनके बैंक खातों में प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। यह पैकेज 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना काल के कारण अपने माता पिता, जीवित माता पिता, कानूनी अभिभावक, दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया है। मेरे हरियाणा वासी मित्रों, भाइयों, बहनों, जैसा हम जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण से बहुत से इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इनमें यह भी ध्यान में आया है कि कुछ परिवारों में बच्चों के या तो दोनों माता पिता या अगर उनमें से एक भी माता पिता के नाते से उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति या जिन्होंने उनको पालने पोसने के लिए गोद लिया हुआ था, ऐसे माता पिता, उनकी डेथ के कारण से वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब इन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सबसे पहला हमारा दायित्व है कि इन बच्चों की देखभाल चाहे परिवार करे अथवा उनका जो देखभाल का काम है वो बाल देखभाल संस्थानों में हो। यदि परिवार करते हैं तो भी, यदि बाल सेवा संस्थान करते हैं तो भी आर्थिक सहायता देना ये हमारा अपना दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हो या अटल किसान कैंटीन की बात हो, ये सभी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए है। हमारी सरकार का लक्ष्य प्रदेश में प्रत्येक परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा करना है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से सर्वे कराया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम या उसके बराबर है, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का लाभ पाने के पात्र हैं और इस राशि का उपयोग केंद्र प्रायोजित पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक इन योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को कवर करना है, ताकि लाभार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी लाभार्थी जो इन योजनाओं के तहत लाभ पाने के पात्र हैं और जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है, उनसे आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। सर्वे के आधार पर 50,000 से कम आमदनी वाले 30,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 1 लाख से कम आमदनी वाले 18,000 और परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन 48,000 परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख करने की योजना बनाने के लिए 6 विभागों की टीम गठित की गई है, जिसका नेतृत्व सामाजिक न्याय विभाग करेगा। जल्द ही इन परिवारों से संपर्क कर इनके रोजगार शुरू कराए जाएंगे। ये जो हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, उसकी जो बाद में सुविधाएं उसके आधार पर जनता को दी जा रही हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। 5 योजना ऐसी हैं जिनका प्रीमियम कुछ तो इसमें केंद्र सरकार देती है पहले से, लेकिन बाकी जो बेनिफिशियरी को स्वयं अपने पास से देना होता है, वो जो स्वयं देना होता है वो भी हरियाणा सरकार ने ऑफर किया कि इनके सबके प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी, ताकि उस बेनिफिशियरी को खास करके जो 1,80,000 रुपए तक की इनकम के परिवार हैं, उन सदस्यों को कोई पैसा ना देना पड़े। केवल एक बार उन्होंने अपनी सहमति पत्र देना है कि मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। वो बैंक में या CSC में जाकर के देकर के आएगा और बाद में उसका प्रीमियम, पहली बार प्रीमियम अपने पास से जमा कराएगा, वो प्रीमियम सरकार उसको वापस रिफंड कर देगी। आगे से समय समय पर जो भी उसकी दरें हैं वो सब सरकार अपने आप देती रहेगी जब तक भी उसकी एलिजिबिलिटी है। पहली बार इसका जो पहली किस्त जो हमने दी है वो लगभग 3.5 लाख परिवारों को पिछले दिनों में जब आपके सामने से किया था, 3,32,000 परिवार थे, उनको ये पैसा पहली किस्त दे दी गई। यह हरियाणा जन सुविधा परिवर्तन निषेध विधेयक 2022 कई विषय ध्यान में आए हैं कि बहुत पहले समय में जो भी प्राइवेट लैंड है, संस्था की लैंड है, उस लैंड पर कोई भी जो बन जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सड़कें, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, पहले लोग दान में भी दे देते थे कि हमारी जमीन है, इस पर आप सड़क बना दो, इस जमीन के ऊपर आप स्कूल बना दो। लेकिन समय बदलने के बाद, जमीनों की कीमत महंगी होने के बाद वो पीढ़ी तो चली गई जो दान कर गई, अगली पीढ़ी आके कहती है कि ये तो हमारे नाम चल रही है कागजों में, क्योंकि वो कागज बदलते नहीं थे, दान कर देते थे, भी बना दो, गांव का स्कूल बना दो। अब वो आके क्लेम करने लग गए और उसके कोई डाटा रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं है कि वो दान दी गई थी। लेकिन नियम बनाया हमने, कानून लागू कर रहे हैं इसको, कि जो ऐसी सुविधाएं 20 साल पहले बनी हैं, वो किसी के रिकॉर्ड में है चाहे नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है वो स्थायी रूप से उसी के नाम वो जमीन जाएगी, उसके ऊपर को क्लेम नहीं कर पाएगा 20 साल पहले का। यानी आज अगर 2022 है तो 2002 से पहले कोई चीज बन गई है, उसको ना वो तोड़ सकता है, ना वो हटा सकता है, ना कोर्ट में क्लेम कर सकता है। वो सरकार की है या जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को सुविधा बना करके उन्होंने दी है वो उसकी है। तो ये एक कानून में एक प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अक्सर शिकायतें आती थी कि राशन नहीं मिल रहा। इस पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही राशन मिलता है। इससे चोरी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी है। राशन वितरण में गड़बड़ी की आशंका और लगातार इस संदर्भ में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
अब राशन डिपो पर पहले की तरह बायोमेट्रिक सिस्टम से ही राशन बांटेंगे। लाभार्थी राशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डिपो पर पहुंचेंगे और वहां मौजूद आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक मशीन पर अपने अंगूठे या उंगलियों का निशान देंगे। निशान मिलने के बाद ही अब उन्हें राशन वितरित किया जाएगा। प्रदेश के बीपीएल, एएवाई और ओपीएच राशन कार्ड धारकों के साथ साथ शुरू की गई डिस्ट्रेस राशन टोकन यानी कि डीआरटी स्कीम के तहत बिना राशन कार्ड वाले गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भी अब राशन बायोमेट्रिक से ही मिलेगा, जबकि सरकार ने पहले इन लोगों को जारी किए गए टोकन पर ही राशन देने का निर्णय लिया था। 2 महीने के अंतराल राशन वितरण में गड़बड़ी की आशंका और शिकायतों के मद्देनजर सरकार को ये फैसला बदलना पड़ा है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि 1 नेशन 1 राशन, यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अब यदि 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहां ले गए, कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, हमारा राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये आईटी से ही सब संभव हो पाया। आईटी हमारा जो कारगर सिस्टम इतना लागू हुआ कि उसके कारण से फर्जी कितनी बातें वो सब पकड़ी गई। जो सेवा देने वाले कराने वाले ये बिचौलिए और जो दलाल थे उनको उसमें पकड़ा और पकड़ के कईयों के खिलाफ तो हमने केस भी बनाए। मित्रों, ये 25 दिन पूर्व की अगर कहानी में याद करता हूं तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति खाली पेट ना सोए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोविड काल के दौरान 27 लाख परिवारों के 1.25 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन देने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नेशन 1 कार्ड योजना को मूर्त रूप देते हुए अन्य प्रदेशों के 17,000 परिवारों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद राशन वितरित किया गया। एक राशन कार्ड का मतलब एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य ये है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित न रहे। इस योजना का जोर खासकर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने पर है। इस योजना की सबसे जरूरी बात यह है कि कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासियों को भी नए शहर में राशन कार्ड बनवाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वह पुराने राशन कार्ड पर ही सरकारी फायदा उठा सकते हैं। इस राशन कार्ड का इस्तेमाल देश भर में किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सस्ता अनाज सहित दूसरे लाभ भी उठाए जा सकते हैं। इस योजना के बारे में अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो यह योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP की ही तरह है। जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद भी आपका मोबाइल नंबर नहीं बदलता है और आप देश भर में एक ही नंबर से बातचीत कर सकते हैं। ठीक उसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा, यानी कि
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी आप वही राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माने कि आप बिहार के निवासी हैं, आपका राशन कार्ड भी बिहार का है, लेकिन कामकाज करने की वजह से आप हरियाणा में आकर रह रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपको हरियाणा में अलग से राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। आप बिहार के ही राशन कार्ड पर हरियाणा में भी उचित मूल्य पर सरकारी सामान खरीद सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार और फर्जी राशन कार्ड धारकों में कमी आएगी। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कुल 27,01,077 परिवारों को 3 महीने में लगभग 154 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी अप्रैल महीने से नवंबर 2020 तक उक्त लाभार्थियों को मुफ्त में गेहूं, चना दाल का वितरण किया गया। योजना का विस्तार करते हुए खाद्यान्न का वितरण मई महीने 2021 से नवंबर 2021 तक किया जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर और डिस्ट्रेस राशन टोकन योजना लागू की है। कोरोना महामारी में फंसे प्रवासी मजदूर जिनका कोई राशन कार्ड नहीं था, ऐसे 4,86,000 परिवारों के लगभग 13 लाख सदस्यों को डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी करके मई से अगस्त 2020 में 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति मास और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति मास मुफ्त दिया गया। AAY, BPL और OPH राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त मई से नवंबर 2020 महीने तक प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त दिया गया है। कोरोना के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को 35 किलोग्राम गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम नमक अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए मुफ्त दिया गया। हरियाणा सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद से हरियाणा में बाहर से आकर बसे हुए प्रवासी मजदूरों को सरकारी राशन का पूरा लाभ मिल पा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार प्रदेश में लागू हो रही योजनाओं का सीधा फायदा आवाम को पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार अपने जिन वादों की बदौलत सत्ता में काबिज हुई थी, वह उन वादों को धरातल पर पूरी तरह से उतार रही है। सीएम मनोहर लाल का एक ही मकसद था, जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाए, क्योंकि हरियाणा की तस्वीर साल 2014 से पहले कैसी थी, इस बात से आज पूरा प्रदेश वाकिफ है। पूर्व सीएम के कार्यकाल के दौरान हरियाणा अपनी बदहाली पर हमेशा रोता रहा। हरियाणा का कायाकल्प साल 2014 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हुआ। हरियाणा की तस्वीर तब बदलनी शुरू हुई जब सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के सीएम पद की शपथ पंचकुला के मंच से ली। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देंगे, और आज हरियाणा दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रदेश में लागू वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का, जिसका सबसे ज्यादा लाभ मजदूर और गरीब वर्ग को हुआ है। जो लोग काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं, उन्हें अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह एक ही राशन से सरकारी लाभ ले सकते हैं। उन्हें राशन कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े से बचने में भी सहायता मिलेगी। भारत का कोई भी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। राशन कार्ड को अप्लाई करते वक्त आपके पास भारतीय नागरिक के तौर पर पहचान पत्र होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम उनके माता पिता के राशन कार्ड में ही जोड़ा जाएगा। इन कार्ड धारकों को चावल 3 किलो की दर से और गेहूं 2 किलो की दर से मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने
गांव में जाकर किया राशन वितरण। राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पंचकुला सेक्टर 4 के पास स्थित हरिपुर गांव में पहुंचे और वहां पर पात्र परिवारों को थैलों में राशन वितरित किया। कोविड महामारी के कारण जो लोग हमारे बीच से चले गए, उनके बच्चों की पढ़ाई और प्रतिमाह आर्थिक लाभ देने की योजना भी सरकार ने बनाई है। आयुष्मान योजना के तहत भी 2,87,000 मरीजों को लाभ मिला। इस पर सरकार द्वारा 351 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला सेक्टर 4 के पास स्थित हरिपुर गांव में पहुंचे और वहां पर पात्र परिवारों को थैलों में राशन वितरित किया। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है, जिससे प्रदेश के साथ गांव और समाज के गरीब तबके के लोगों का विकास हो सके। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नियोजित योजनाओं का लाभ पहुंच सके। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी सुविधा मुहैया हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने चुनाव में किए वादों को पूरा करने में लग गई है। प्रदेश का विकास हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लागू की है, जिससे गरीब से गरीब परिवार आसानी से राशन प्राप्त कर सुलभ जीवन यापन कर सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।